जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज मैं आपको शिव जी की कहानी सुनाऊंगी जो कि सोमवार को सुनी जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, माँ गौरा की, भगवान शंकर की जय। एक बार शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। शिव जी बोले कि रास्ते में आपको भूख प्यास लगेगी, इसलिए आप मेरे साथ मत चलिए। पर पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने जिद पकड़ ली। तब दोनों जने नंदी पर चढ़ करके बाजार में से जाने लगे तो कई लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले कैसा जोगी बना हुआ है। नंदी पर तो बोझ लाद दिया और साथ में अपनी पत्नी को भी बैठा लिया। थोड़ी दूर जाकर शिव जी पैदल चलने लगे। जब वे थोड़ी दूर गए होंगे तो लोग फिर हंसने लगे और बोले देखो देखो कैसा जोगी बना है, खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बिठा रखा है। और आगे जाकर शिव जी तो नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। फिर सब लोग ताना मारने लगे, खुद तो बैल पर चढ़ा हुआ है और पत्नी पैदल भागी जा रही है। इसके बाद शिव जी एक पेड़ के नीचे तकिया लगाकर सो गए। वहां से कुछ औरतें निकली और कहने लगी, कहने को तो ये राम का भक्त जोगी है, पर बिना तकिए के इसे नींद नहीं आती। जब वे औरतें चली गईं तो शिव जी ने तकिया हटा दिया। थोड़ी देर में वे ही औरतें वापस आईं और फिर से बोलने लगीं, देखो इसे कितना गुस्सा आता है, हमारे बोलने पर इसने तकिया ही हटा दिया। औरतें आगे चली गईं। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, दुनिया का तमाशा देख लिया ना, लोगों को कभी संतोष नहीं मिलता, अर्थात उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता। आप कुछ भी करें वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालते ही रहते हैं। अब हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहीं चलकर रहेंगे। थोड़ी दूर गए होंगे कि पार्वती जी बोली, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो शिव जी बोले, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि मेरे साथ मत चलो, पर आप नहीं मानी, आपसे नहीं चला जाएगा। पर पार्वती जी वहीं बैठ गईं और बोली, मुझे तो जल पीना ही है। तब शिव जी ने अपनी जटा खोलकर गंगा जी बहा दी। शिव जी, पार्वती जी और नंदी जी ने वहीं पर जल पिया। थोड़ी दूर और आगे गए होंगे कि पार्वती जी फिर बोलने लगी, मुझे तो भूख लग रही है। तो शिव जी बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपसे नहीं चला जाएगा। शिव जी और पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा, बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई ने पूछा कि अलख को क्या चाहिए, अर्थात साधु को क्या चाहिए। शिव जी बोले, खीर और खांड का अर्थात चीनी का भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में ही बहुत खाने वाले हैं, मैं आपको कहाँ से खिलाऊंगी। फिर से वे आगे दूसरी बुढ़िया माई के पास गए और कहा, बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई ने पूछा कि अलख को क्या चाहिए। शिव जी बोले, खीर और खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बोली, आओ महाराज, बैठो महाराज। और वह बाहर से सामग्री लेने चली गई। शिव जी ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई बोली कि सामग्री लेने जा रही हूँ। तब शिव जी बोले, पहले अपने घर में तो देखो। उसने देखा तो सारी चीज़ों के भंडार भरे हुए थे। तब उसने रसोई बनाई और 2 पत्तल शिव जी पार्वती जी के लिए परोसे और एक नंदी के लिए परोसा। तब शिव जी बोले, 3 पत्तल और परोस बुढ़िया माई। तब बुढ़िया माई ने पूछा, इन्हें कौन खाएगा। शिव जी बोले, एक तुम्हारे बेटे के लिए, एक तुम्हारी बहू के लिए और बुढ़िया माई एक तुम्हारे लिए। बुढ़िया माई बोली, महाराज मेरे बेटे बहू कहाँ है। शिव जी बोले, पीछे मुड़कर तो देख। उसने देखा तो एक 16 वर्ष का बेटा और बहू गठबंधन के साथ खड़े थे। सबने भोजन किया। शिव जी और पार्वती जी तो कैलाश पर्वत पर चले गए और बुढ़िया माई सबको प्रसाद बांटने लगी। वह पहली बुढ़िया माई के भी गई और पूछने लगी कि आज तेरे यहाँ क्या था। उसने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया माई बोली कि वो तो मेरे पास भी आए थे
अब वो कहाँ गए? मेरे से तो ले गए और तुझे दे गए। जब बुढ़िया माई को अपने पास आते देखा तो पार्वती जी कहती हैं, महाराज देखो, बुढ़िया माई आ रही है। बुढ़िया माई पास आकर बोली, हे प्रभु, जो मेरे हिस्से का था वह आप मुझे दे दो। शिव जी बोले, यदि तू अपने धन में से आधा धन उस बुढ़िया माई को देगी तो मैं तुझे तेरा धन वापस कर दूंगा। बुढ़िया माई बोली कि दे दूंगी। उसके भी वैसे ही धन हो गया। उसने उसमें से आधा धन उस बुढ़िया माई को दे दिया। हे भगवान, बुढ़िया माई, उसको आपने जो धन दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सबको देना, अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना प्रभु। बोलिए उमा महेश की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।